बावजूद इतनी कड़ी धूप में इतनी सुबह सुबह आप लोग यहाँ जुड़ चुके हो। कल से बहुत सपोर्ट कीजिए और उन्हें बोलिए कि जंतर मंतर आइए। अगर कोई और हो, अगर किसी के साथ भी कोई अन्याय होता है तो हमें मोहम्मद भाई के साथ वैसे पासपोर्ट पर वीजा लेकर आना पड़ेगा कि आप यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कैसे देखते हैं आप लोग लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, दिन रात एक करके, आगे आप लोग का क्या प्लान होने वाला अगर इस्तीफा नहीं होता है तो? इस्तीफा नहीं होगा तो आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा। सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि अगर शनिवार तक इस्तीफा नहीं आता है तो वो अमरण अनशन पर बैठेंगे। तो हमारा आंदोलन जो ऐसे ही चलता रहेगा और आगे जाकर और तीव्र होगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, पानी बंद कर दिया गया है, लाइट काट दी जाती है रातों को, वो कैसे देखते हैं? आपने किसी इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत की? मुझे तो लगता है ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही इनह्यूमन चीज़ें हो रही है। बच्चों का पानी क्यों रोक रहे हो आप? बच्चों का खाना क्यों रोक रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि हम आपकी तनख्वाह से पानी ला रहे, ऐसा तो नहीं हम आपकी तनख्वाह से खाना ले रहे। ये तो जो लोग खुद से डोनेट कर रहे हैं वो हमें पानी भेज रहे हैं, वो हमें खाना भेज रहे हैं, गुरुद्वारे से हमारे लिए खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, तो उसको क्यों रोक रहे हो? इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बनाकर रख दिया है जंतर मंतर को। जो लोग आना चाहते हैं उनका आधार कार्ड दिखाने के लिए बोल रहे हैं। क्या करोगे आधार कार्ड लेकर? इस देश में कब से प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत लगनी पड़ी है? क्या लगा रखा है? बात हुई थी कराची और इस्लामाबाद का पानी बंद करने की, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही थी नहीं हो रही थी ये बात कि कराची का पानी बंद कर देंगे, इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे। आज पानी कहाँ का बंद किया है? जंतर मंतर का पानी बंद किया है। तो क्या हम लोग दुश्मन हैं? नीट एग्ज़ाम कल हुआ है, सरकार बोल रही है कि बेहतरीन तरीके से हम आगे भी एग्ज़ाम करवाएंगे और उनका ये भी कहना है कि जो आरोपी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। इस पे क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा आरोपी धर्मेंद्र प्रधान है, उस पर कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई वहाँ से शुरू होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 3 दिन से लगातार जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, मांग को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। लगभग दिन रात यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार यही मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर लगातार मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि खाने पीने से लेकर तमाम के ऐसे सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, पानी भी नहीं मिल रहा है। तमाम के ऐसे बड़े सवाल है जो कि लगातार यह उठाते जा रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पिछले 3 दिनों से ये लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए आए। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए उनका साफ तौर पे ही कहना है कि जिस तरीके से नीट एग्ज़ाम को लेकर लगातार गड़बड़ी होती हुई है, पेपर लीक हुआ है, लगभग 16 बच्चों ने खुदकुशी भी कर ली है। इन सारे मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गुरपाल बराड़ है, मैं पंजाब से हूँ। लगातार आप लोग 3 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मैं रात आया हूँ, लेकिन मांग तो बस देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि कुछ लोगों ने ना इसको पार्टी की तरह समझ लिया। यहाँ पे बैठने का कारण है वो ये है कि नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली हुई, जो लीक हुआ, उसकी वजह से 16 बच्चे चले गए यार। अपनी माँ बाप की आंखों के तारे थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे, उनका बलिदान हो गया मतलब। और इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और प्रधानमंत्री, ऐसे काम में प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल होना चाहिए। तो ये तो शिक्षा मंत्री है, उसका भी कुछ नहीं सुन रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि मैं कल पंजाब से चला तो पंजाब से चलते मैंने एक कमेंट किया कि भाई हम पंजाब से आ रहे हैं, तो हम आपका पंजाब ब्रिज बन के पंजाब के लोगों के साथ संपर्क करवाएंगे। तो इन्होंने मेरा सारी लोकेशन ट्रेस की, मेरे को रोका भी गया रास्ते में, और यहाँ पे आके मेरे कमेंट डिलीट किए गए, मेरा अकाउंट सस्पेंड किया गया। अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया बस आपके कमेंट करने की वजह से? बिल्कुल भी, मतलब इनका जो कोई इनका ऐसा ब्रिज ना बन जाए कि ये पंजाब और हरियाणा के लोगों के साथ मिल जाएं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा को ये अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि पंजाब हरियाणा जब आ जाता है तो फिर किसान आंदोलन की तरह वो जीत के जाता है। तो वैसे तो सारा इंडिया के में जो यूथ है उसमें हर किसी की फितरत है हमारी भी जीत की, लेकिन ये थोड़ा डरते ज़्यादा हैं उनकी, मतलब इनको पता है बाकी पूरा। तो इनको ऐसा भी कोई कनेक्शन ना बन पाए इनका। जितने यहाँ पे बह हैं बस उनको कुछ नहीं कहना, बस हम लाठीचार्ज करेंगे। तो ये सरकार ये बोल रही है कल बेहतरीन तरीके से नीट एग्ज़ाम हुआ है, कहीं ना कहीं अगर जो गड़बड़ी की है, जिन्हें पेपर लीक किया है, उनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, कार्रवाई करेंगे? 16 बच्चे तो चले गए,
ये कह देते हैं अभी चीन डर गया हमारे से। ये मोदी जी ने इतना हमें फॉरेन पॉलिसी इतनी कर दी कि पाकिस्तान डर रहा है हमसे। हमने क्या लेना पाकिस्तान डर रहा है यार, हमने क्या लेना चीन डर रहा है। हमारे बच्चे तो मर गए ना, एक पेपर तक नहीं करवा पा रहे। कहाँ के विश्व गुरु हो भाई आप, एक पेपर नहीं हो पा रहा तो विश्व गुरु कहने का क्या हक है इनको भी। और जो इनके अंध भगत हैं वो बड़े कहेंगे कि हम ये देखो भी हमने ये कर दिया, मोदी जी को सारे सलाम करते हैं। मोदी जी को पहले कोई नहीं जानता था, हम बिना जाने ही अच्छे हैं। हमारे देश में लोग जानते हो इतने अच्छे, लेकिन हमारे बच्चे तो जीवित हैं, इनको पता तक नहीं होगा। जो इनके जैसे अभिजीत भाई ने अभी बोला कि इनको एग्ज़ाम की कदर तब हो जब इन्होंने एग्ज़ाम दिए हों। 10वीं पास तो इनमें से कोई भी नहीं है, 10-10 पास है, इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई दिया ही नहीं। इनको फिर पता हो भी 2-2 साल बच्चे कैसे कोटा में रह के, घर से दूर रह के, बेंगलोर कोलकाता में रह के कितनी तैयारी करके बच्चे पेपर देते हैं। और जब किसी बच्चे को पता होता है भी हाँ मैं पास हो जाऊंगा, आके चेक करता भी मेरे पूरे के पूरे नंबर आएंगे, बाद में पता चलता पेपर लीक हो गया, तो वो क्या करेगा बताओ, कितना हताश हो जाता है। उन 16 बच्चों की मौत के लिए अकाउंटेबल कौन है? डेमोक्रेसी क्या कहती है? हर बंदे के लिए ये संविधान एक है, तो वो 16 बच्चे कुछ नहीं है। तो जो लोग घर पे बैठे हैं उनको भी मैं कहूँगा, जो कहते हैं भी ये कॉकरोचेस ऐसे हैं, मतलब कॉकरोच, आप कॉकरोचों के बारे में छोड़ो, आप इस बात के लिए तो यहाँ पे आ जाओ भी नीट के जो वजह से जो बच्चे, मतलब इतनी बच्चों की डेथ हो गई, जो मैं तो कहूँगा इन्होंने मर्डर कर दिए, तो उनका हमने इंसाफ तो लेना ना। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना पड़ेगा ना। अगर इस्तीफा नहीं होता है, आगे आप लोग क्या करने वाले, क्या प्रदर्शन चलता रहेगा? हाँ जी, प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि जब 3 काले कानून आए थे, किसानों ने भी 750 अपने किसानों की मतलब शहीद हुए थे 750 किसान, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे कि शहीद हों। हम यहीं रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। और सरकार बोली कल बेहतरीन तरीके से पेपर हुआ है, कई बड़े सवाल अगर सरकार के ऊपर उठा रहा है तो उनका ये कहना है कि जो इसमें दोषी है नीट पेपर लीक को लेकर हम उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, कार्रवाई करेंगे। और पेपर कहाँ हो गया ठीक तरीके से? कल जो पेपर हुआ था एक बच्चे का, अबू धाबी दे रखा है सेंटर उसका, तो ठीक तरीके से तो हुआ ही नहीं। ये धरना प्रदर्शन इतने दिन से चल रहा है, उसके बाद भी अबू धाबी सेंटर कुछ लीगल लगता है, जेन्युइन है बच्चे के लिए, तो कार्रवाई तो होगी इन पर सब पे। पद भी छोड़ना पड़ेगा, और जब तक पद नहीं छोड़ेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, तब तक तो यहाँ रहेंगे हम, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरा पेट का ऑपरेशन हो रहा है, 2 महीने हुए हैं, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं फिर भी यहाँ पे हूँ। मुझे इतना डर नहीं कि पुलिस क्या करेगी मेरे साथ। कॉकरोच जनता पार्टी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या विचारधारा है, किन मुद्दों को लेकर ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है? सबसे पहला मुद्दा तो नीट के लिए, जो 16 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं, उन्हें जो ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है एक तरह से, समझे। तो सबसे पहला ये है कि मुझे ये धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हम बिहार से आए हैं, नालंदा जिला से आए हैं। हम बिहार से आए, नालंदा जिला से पहुँचते हैं, 3 दिन से यहाँ पे हैं। और हम अभी मेरा एक ही सोल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और इस्तीफा नहीं होता है तो फिर आगे आप लोग क्या कदम होने वाला है? नहीं, इस्तीफा जब तक नहीं हुआ हम लोग यहीं पे हैं। हम घर से सोच के ही आए हैं, ये मन बना के ही आए हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, और ताकि हमें देश को ही बदलना है। जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं होगा ना, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, तब तक हमारा देश बदलेगा ही नहीं, समझे ना। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो आप लोग क्या मांग रहने वाली है? अगर इस्तीफ़ा अगर नहीं हो रही धर्मेंद्र प्रधान की, तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और हमें अगर आगे भी अगर जाना होगा, हम उसके घर भी घेराव करेंगे। और प्लस ये है कि हम ग्राउंड लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे, घर घर जाकर के हम जागरूक करेंगे लोगों को कि हमारे जो देश के जो शिक्षा मिनिस्टर जो हैं, वो हमारे कभी काम के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो है बड़े लोगों के लिए है। और ये अभी जो प्रेजेंट में जो सरकार है, हम इस सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि अब ये बताओ कि एजुकेशन लाइन पे अब तक सरकार ने क्या किया? हमारे देश में जितने भी सरकारी स्कूल जो थी, कुछ स्कूलें बंद हो चुकी है। अभी भी कुछ स्कूल में आप अगर विजिट करेंगे, उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है, इनकेस टॉयलेट भी नहीं है, इनकेस उस स्कूल में टीचर्स भी नहीं है, तो स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेंगे? क्या उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्या? जितने भी जो है
नेता हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? विदेश में जा कर के। और हम गरीब कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी पे। जो कि अब सरकारी पे क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। जो मिड डे मील जो होती थी अब वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आपसे अगर नहीं हो पा रहा भाई, आप अपने सिस्टम को हटा दो, हम देख लेंगे सिस्टम कैसे चलाया जाता है। हम भी तो चला सकते हैं। अब हम एक बार दे दो जिम्मेदारी, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पेपर होती। जैसे कि आप मान लो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम ले लो, या फिर यूजीसी नेट का ले लो, या फिर आईआईटी के किसी का भी एग्ज़ाम ले लो। अगर आपसे अगर ये हैंडल अगर नहीं हो पा रही है, अब हमें दे दो, मैं कैसे हैंडल करता हूँ। एक भी पेपर लीक नहीं होगा। अगर जो पेपर जो लीक हो रही है, भले शिक्षा मिनिस्टर अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, पेपर छपका रही थी महाराष्ट्र में, वहाँ पे वर्किंग कौन काम कर रहे थे? जो भी प्रोफेसर थे। लीक वहीं से हुई। अब उनको अब तक अरेस्ट जो है क्यों नहीं करवाए? अब उसका नौकरी क्यों नहीं खाए? अब नौकरी से हटा दो उसको, नहीं तो फांसी की सज़ा दे दो भाई। हम इस तरह अगर लड़ेंगे, इस तरह हम रहेंगे तो हमारी क्या कि आने वाली जनरेशन जो है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें जो है धर्मेंद्र का मुख्य मांग है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक आप लोग यहाँ पे बने रहेंगे। बिल्कुल, जब तक वो अगर अपना पद से अगर नहीं हटते हैं तब तक हम जो है उसके आप लोग की बात सरकार तक पहुँच रही है? बिल्कुल। अगर सरकार तक अगर नहीं पहुंच रही होती तो यहाँ पे जो टॉयलेट है सामने, यहाँ पे पानी बंद करके रखे हैं। क्यों? और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट की जाती है उसको वायलेंस के रूप में बस ये बंद कर देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं कि ये वीडियो वायलेंस है। क्यों? उसको डर है। हम कॉकरोचों से डर है। अगर डर नहीं होती तो यहाँ पे जितने भी कम से कम जो है 200 के बस फोर्स लगा के रखे। क्यों लगा के रखे? हमसे उसको डर है, उसको पता है। बट लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमेरा हमेशा जज्बा है, हम डट के रहेंगे। जब तक वो अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तब तक हम लोगों का प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा। तो सुना आपने युवाओं को इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम कई बार आपने देखा होगा नीट एग्ज़ाम का जो पेपर है वो एक दिन पहले लीक हो जाता है, फिर उसके बाद लगभग 16 बच्चे या कई बच्चे ऐसे जो है जो आत्महत्या कर लेते हैं हताश में, क्योंकि लंबे समय से लगातार वो तैयारी करते। कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा होता भी है कि अगर आप इतना बड़ा जब पेपर लीक हो जाता है, अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो आप उस पोस्ट पे क्यों बैठे हो? कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है। और मेरे पीछे आप युवाओं की टोली देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो युवाओं की टोली है वो यहाँ पर लगभग पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर जमावड़े में यहाँ पर बैठी हुई है। लगातार इनका एक ही बात कहना है कि अगर जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि खाने पीने से लेकर हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था थी, लेकिन अभी खाना पीना पानी भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल कुमार। आप किस लिए आए यहाँ पे? मैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया हूँ। किस चीज़ को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हो रहा है पेपर लीक के लिए। हाँ, और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए। तो जब तक क्या यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत, उनका कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल, लगातार डटे हुए हैं हम, जब से आए हुए हैं लगातार लगे हुए हैं। जब तक इस्तीफा नहीं होगा जाएंगे नहीं। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं सिविल सर्विसेज। लेकिन जो नीट एग्जाम के लगातार पेपर लीक होते हैं उसको लेकर उनके सपोर्ट में, उन युवाओं के सपोर्ट में आप यहाँ पर बैठे? बिल्कुल, आने वाले भविष्य को देखते हुए ये आना ज़रूरी था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली यूपी के रहने वाले हैं। तो लेकिन सरकार का कहना है कि जो दोषी हैं उनको हम सज़ा देंगे, जिन्हें पेपर लीक किया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन कल जो पेपर हुआ है उसको भी लेकर सरकार का कहना है कि बेहतरीन तरीके से पेपर हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। जो अंदर से हो रहा है वो एक्चुअली वो है जैन मन, जिसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ये ट्रांसफ़र कर देना, इधर से इधर अधिकारियों को कर देना, ये सोल्यूशन नहीं है। क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन इसमें अंदर तक जांच होनी चाहिए अच्छे से, कहाँ कमियां हो रही हैं उसको दूर करना चाहिए, और एक अच्छे मंत्री को बैठाना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो समझे युवाओं की प्रॉब्लम। नज़र में क्या लगता है कौन अच्छा मंत्री हो सकता है? वो तो गवर्नमेंट फाइंड करेगी जो भी हो।
तो जैसे आपने सुना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे युवाओं का कहना है कि अगर शिक्षा विभाग नहीं संभाल पा रहे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनके जगह किसी नए मुख्यमंत्री को लाना चाहिए। देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं की जो टोली है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठी हुई है। कई ऐसे बड़े मांग है जो कि उठाती हुई नज़र आ रही है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया है अभिजीत दीपके, वो खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन है वो होता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दूं कि दिन हो या रात लगभग यहाँ पे 3 दिनों से लगातार जो बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया हैं अभिजीत दीपके, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन में किस तरीके से बच्चों को नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में मौजूद है। तो आइए यहाँ पे और भी युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी राहुल। आप लोग लगातार 3 दिन से यहाँ पर बने हुए हैं, मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? मुख्य मांग हमारी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जल्दी से जल्दी अपना रेजिग्नेशन दें। अगर देखा जाए तो अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आगे आप लोग क्या कदम रहने वाला है? तो जिस तरीके से ये धरना चल रहा है उतनी ही शांतिपूर्वक ये धरना चलते ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन सरकार कहना है कि जिस तरीके से कल नेट के एग्ज़ाम हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है, जो पेपर लीक किए थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इससे कहने से पहले मैं एक इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। कल ही की बात है, एक महिला थी, उनकी बच्ची सिर्फ 2 मिनट लेट हो गई थी नीट के सेंटर परीक्षा में पहुँचने के लिए, तो उनकी माता जी को जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके पैर पकड़ने पड़े थे अपने बच्ची को ले जाने के लिए। ये वीडियो आज पूरे फीड्स पे, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है और आप इसको गिनती करके बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हुआ था। इस तरीके की वाहियात चीज़ होने के बाद वो अगर सिर्फ 2 मिनट वो लड़की लेट हुई थी और आप बोल रहे हो कि पूरी सरकार के हिसाब से सब कुछ अच्छा हुआ था, बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ था, कोई तरीके से अच्छा नहीं हुआ था। अगर आज भी ये हो रहा है तो हमें पता चलना चाहिए कि अगर ये चीज़ अभी भी वैसी ही रही तो हमारे साथ शनिवार को सोनम वांगचुक जी भी आने वाले हैं और उन्होंने ये चीज़ पहले ही कह दिया है कि आजीवन ये हंगर स्ट्राइक रहेगा अगर ये उन्होंने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया। हम ये बात बहुत क्लियरली बोल रहे हैं और बच्चे, सब बच्चे ही हैं यहाँ पे। मैं भी कई रातों से यहाँ पे रुका हूँ, ये भी कई रातों से रखे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे भी आ रहे हैं और साथ में जो अपने नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबको ही आ रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो धांधलेबाजी है, चाहे यूपीएससी की है, चाहे एसएससी है, चाहे ये नीट है, ये सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रह गई, ये पूरे बच्चों के करियर तक रह गई। 2025 में जब एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था तब 56,000 बच्चे आए थे जंतर मंतर के समय और उसके बाद भी ये चीज़ कहीं ना कहीं फ़र्क नहीं पड़ी थी। और इस आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी 4 साल से बनने के बाद पिछले 4 से 5 बार नीट या परीक्षा पेपर धांधलीबाजी हो चुकी है, 4 से 5 बार, उसके बाद भी रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं। मतलब आप लोग का साफ तौर पर ये सरकार को सकता है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे आप लोग यहाँ डटे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसी भी तरीके से ये हम सरकार के तरफ बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही तरीके से, बहुत ही मर्यादा में रह के ये चीज़ कर रहे हैं। देखिए 3 दिन से हम लगे पड़े हैं। मैं खुद असम से आया हूँ, 3 दिन से ही पर हूँ, ना नहाया, जो ऐसे मिल रहे ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन एक ही मांग है, सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि युवा जाग चुका है। इन युवाओं को मुद्दे लेके वो प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बनाए। आज इस युवाओं को बेरोजगार और अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, फिर भी युवा जाग गया है, समझ गया है कि तुम्हारे वो भाषण अभी चलने वाला नहीं, तुम अपने अकाउंटेबली स्वीकार करो। अरे मैं तो एक बात कहता हूँ, वो सावरकर को आइडियोलॉजी मानते हैं, सावरकर भी झुक गए थे, इंग्रेज के सामने माफीनामा दे दी थी। ये गद्दार आज तक रिजिग्नेशन नहीं दे रहे। हम तो भगत सिंह को मानते हैं, हम तो क्रांति करके लाएंगे, हम उसको बोलेंगे तुम्हें रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा बस। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अब पानी बंद कर दिया गया है, तमाम कई से बड़ी मुश्किलें हैं उनका सामना भी करना पड़ा आप लोग। हाँ, कल रात को पुलिस ने पानी बंद कर दी थी, बहुत दिक्कत किया है। और तो ये दिखाता है कि वो चाहती नहीं है कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्वाभाविक बात है, उनको नकारा नहीं आएगा ये चीज़, तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कतें वो करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं आप लोग की विचारधारा और पार्टी की मुख्य धारा क्या है? विचारधारा एक ही है, देश की शिक्षा। अभी देश की शिक्षा इतनी मजबूत हो कि ये सच्चाई में विश्व गुरु बने। आज का एजुकेशन आप देख लोगे तो कैसे होगा, तो एक ही आइडियोलॉजी है, एजुकेशन इतना पावरफुल हो कि पूरे दुनिया में डंका बने। सरकार विकसित भारत को लेकर बात करती है, तो क्या लगता है आने वाले समय में सरकार ये भी बोलती है कि 2047 तक विकसित भारत हम बना के रहेंगे, तो उस चीज़ पे काम कर रही है?
2047 की बात छोड़ दीजिए, वो तो सपने की बात है। ये अभी नहीं कर पा रहे, ये अभी जो आज के मुद्दे वो ठीक नहीं कर पा रहे, तो 2047 अगर आज ये लोग प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो अभी तो 2047 में जाके प्रोग्रेस होगा। अभी इन्होंने भट्टा बिठा दिया है तो 2047 में क्या एकदम से बन जाएगा कि डेवलप नहीं बनेगा ना। वैसे इनको आज का मुद्दा सही करना पड़ेगा। आज के मुद्दे में ये लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 2047 में भी यही करेंगे तो नहीं आ रहा है। कहना है कि धर्म के ऊपर राजनीति करती है। हाँ, करते रहेंगे, उनको यही करना। सबसे मेन चीज़ आप ये देखिए, अभी आप डेवलप्ड स्पोर्ट्स से भी बनते हैं, एजुकेशन से बनते हैं, हर चीज़ से बनते हैं। स्पोर्ट्स में अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 137 इतनी है, राइट। और क्यों है, इसका कारण क्या है? फुटबॉल में बजट कितना है, ग्रास रूट लेवल में बजट कितना है, 1.4 बिलियन का कितना है, सिर्फ 60 करोड़, सिर्फ 60 करोड़, समझ रहे हैं। तो अगर जहाँ पे आप 1000 करोड़ देंगे, 2000 उसमें कोचेस को मिलेगा, बच्चे जो खेल रहे हैं उनको पैसा मिले, तो आप सिस्टम ऐसा बनाओगे तब देश बढ़ेगा ना। प्रोग्रेस में यहाँ पे आपको पैसा डालना पड़ेगा, आप यहाँ पे पैसा नहीं डाल रहे हो और 27 में आप एक दिन खड़े होकर बोल दो अरे बन गया, डेवलप बन गया, नहीं बनेगा। तो मैं और यहाँ पे अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नाम चेंज करके क्या कर रहे हैं, फेडरेशन फुटबॉल भारत कर रहे हैं। नाम चेंज करने से रैंकिंग कम हो जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। जहाँ पे सरकारी कॉमन सेंस से काम नहीं कर रही और जो स्टेप्स उठाने चाहिए वही नहीं उठा रही, तो कहाँ से बनेगा विकसित भारत? 2024 में शिक्षा का बजट घटा करके कितना कर दिया है आप देख सकते हैं। है ये 47 में कितना रह जाएगा? 0.0%। तो ये हम विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? कैसे विकास, कौन सा विकास करने जा रहे हैं 2047 में? जब आप बजट घटाते जा रहे हो, शिक्षा का बजट घटाते जा रहे हो, तो घट घट के ये 2047 में कितना रह जाएगा? शिक्षा बिगड़ जाएगी ना, बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। ये सुधार नहीं, विकास नहीं, विनाश करने में लगे हुए हैं। इनके बस की बात है नहीं। और युवा जाग गया है और हिसाब करेगा, और हिसाब जब में गड़बड़ निकलेगी तो इनको हटाएगा। जैसे आपने सुना कि यहाँ पर युवाओं का खासतौर पे कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे आजीवन हो, वो यहाँ पर डटे रहेंगे, लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो युवाओं का जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दी कि दूर दूर से हर भारत के हर कोने से युवा जो है वो यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया यहाँ पर अभिजीत दीपके भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में जो युवा है यहाँ पर आते जा रहे हैं और अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष पाटिल। किस लिए आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया हूँ, अभिजीत सर के साथ खड़ा हूँ। नीट एग्ज़ाम में जो लोग अपने शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने जान दिए हैं, मैं आया हूँ नागपुर से। नागपुर से आए हो? यस। दिल्ली में रहते हो या बस प्रोटेस्ट के लिए आए हो? मैं सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। नीट एग्ज़ाम को, पेपर को लीक को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे। सरकार का कहना है कि कल बेहतरीन तरीके से पेपर हुआ है, क्या कहना चाहिए? अभी जो मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, एक लड़की रो रही थी कि वो सेंटर पे लेट पहुंची, 1 मिनट सिर्फ लेट हो गया था उसका, उसे एंट्री नहीं मिली। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या आप लोग प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहेगा, आप यहीं पर रहेंगे? तक यहाँ पे है जब तक इस्तीफा नहीं आता। तब तक पढ़ाई नहीं करेंगे? हम पढ़ाई में अभी जॉब करता हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ, नागपुर से हूँ। जब तक जॉब छोड़ के आप यहाँ पर प्रदर्शन में? कंटेंट क्रिएशन के लिए आया हूँ। अच्छा, यहाँ कंटेंट के क्या जॉब क्या करते हैं? मैं जॉब प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और एमआर का भी काम करता था। एमआर का काम करते थे। अगर आप यहाँ पे लगभग मान लीजिए 10 दिन और 15 दिन 20 दिन, क्या मालूम कब इस्तीफा होगा? जब तक यहाँ पे डटे रहेंगे आप जॉब नहीं करेंगे? नहीं, जॉब तो करूँगा। मेरा काम कंटेंट क्रिएशन का भी है। कंटेंट क्रिएशन का भी है। Yes, और जो मेन एमआर का काम है वो तो फील्ड पे रह के होता है। मेरा चैनल है। अरे मैं आपके चैनल का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। अगर एमआर का काम होता है मेन फील्ड पे काम में रहना, तो क्या आप फील्ड पे काम नहीं करेंगे? अगर मेरे को दिल्ली में जॉब मिल गई तो मैं दिल्ली में कर लूँगा एमआर का काम। अच्छा, लेकिन आप यहाँ बने रहेंगे? यस, यहाँ पे तो हूँ मैं। जैसे आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक यहाँ पर बने रहेंगे, चाहे हमको नौकरी छोड़ के उनका इस्तीफा दिलवाना पड़े। तो आइए हमें और भी युवाओं से बातचीत करेंगे, देखेंगे उनका क्या कहना है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार पेपर लीक को लेकर जो युवा है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन
जिस तरीके से इनका प्रदर्शन है बिल्कुल सही प्रदर्शन है। सिस्टम के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है, सरकार के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि तमाम कई ऐसे बच्चे हैं जो कि सालों की पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद ये उम्मीद लगाते हैं कि कल मेरा पेपर होने वाला है, लेकिन रात को पेपर लीक हो जाता है, तो वही बच्चे अपने आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल है और मेरा एक भाई है, मतलब मेरा एक सवाल है अपने एजुकेशन मिनिस्टर से। मेरा एक भाई अभी 11th क्लास में आया है, उसने साइंस स्ट्रीम ली है और वो नीट का पेपर जैसा कि अभी लीक होता जा रहा है नीट का पेपर, तो वो भी सोच रहा था कि नीट निकालने का, लेकिन उसने देखा कि इतने सारे मतलब 1-2 साल गैप करके बार बार नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए वो चाह रहा है कि अब मैं नीट का पेपर ना लगाऊं, मतलब ना निकालूं, नीट क्लियर ना करूं। तो सर इसका जवाब कौन देगा? मेरा इसी एजुकेशन मिनिस्टर से ये सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरा भाई जैसे डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था और उसने नीट का एग्ज़ाम निकालना सोच रहा था, लेकिन अब उसने नहीं निकाला, ठीक है, या नहीं निकालना चाह रहा वो, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बस कल तो नीट का पेपर सरकार कहना है बेहतरीन तरीके से हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ये तो सर देखते हैं ना, अभी तो कल ही एग्ज़ाम हुआ है, ये तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा सही हुआ नहीं हुआ। अभी तो 1 हफ्ते पहले ही 10 दिन पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो तो लीक हो चुका है और अभी कल ही एग्ज़ाम हुआ है। अब देखते हैं ये सही जाता है क्या है कैसे, जो भी होगा आपके सामने ही आएगा, सारी चीज़ें आएंगी आपके लोगों के सामने। बस तो ये थे कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम युवा जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम यहाँ पर बने रहेंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आदित्य तिवारी।